तो दोस्त लखनऊ सुपर जॉयंट्स के गेंदबाजों के सामने ढेर हुए पंजाब किंग्स के बल्लेबाज और लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने जीता इस मुकाबले को 21 रन से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेले गए इस IPL मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से, जिसे देखने के लिए बने हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछाला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से कप्तान KR राहुल ने और सिक्का गिरा भी इन्हीं के पक्ष में। और आज KR राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पंजाब किंग्स को पहले गेंदबाजी करने का आमंत्रित किया। तो वही दोस्तों लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से पहले पारी के शुरुआत कर उतरे KR राहुल और क्विंटन डी कॉक। तो वही दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से पहला ओवर डालनी है सेम करन, तो उनकी चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो दोस्तों इसके बाद तीसरा ओवर डालने का योगेश्वर रबाडा की तीसरी गेंद पर चौका, तो चौथी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा क्विंटन डी कॉक ने और दोनों ही बल्लेबाज अब तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इसके बाद चौथा ओवर डालने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में छक्का, तो तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया KR राहुल ने और तभी पांचवी गेंद पर कमबैक करते हुए अर्शदीप सिंह ने KR राहुल को जॉनी ब्रेस्टो के हाथ कैच करा पेलन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। KR राहुल इस मुकाबले में 9 गेंदों में 15 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में देवदत्त पाडिक्कल बल्लेबाजी करने आए। तभी पांचवा ओवर डालने का योगेश्वर रबाडा की दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का देखने को मिला देवदत्त पाडिक्कल के बल्ले से और देवदत्त पाडिक्कल भी आज अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने सैम करन ने अपनी पहली गेंद पर देवदत्त पाडिक्कल को शिखर धवन के हाथों कैच करा पेलन भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। देवदत्त पाडिक्कल इस मुकाबले में 6 गेंदों में 9 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मॉर्गन स्टोनी बल्लेबाजी करने आया। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और इसके बाद दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने का लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम का स्कोर 54 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर और दोनों ही बल्लेबाज अब समझबूझकर बल्लेबाजी करने लगे। तभी नौवां ओवर डालने राहुल चौहर की दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का लगाया मार्कस स्टोइनिस ने। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए राहुल चौहर ने मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 12 गेंदों में 19 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में निकोलस पुरन बल्लेबाजी करने आए। तो इसके बाद दोस्तों 10वां ओवर डालने हर्षद पटेल की छठी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 10वां ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर 88 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों इसके बाद 11वां ओवर डालने का योगेश्वर रबाडा की दूसरी गेंद पर फिर से क्विंटन डी कॉक को एक इनसाइड एज का चौका मिल गया और इसी के साथ दोस्तों क्विंटन डी कॉक 46 रन पर पहुंच गए थे। तभी 12वां ओवर डालने राहुल चौहर की पहली गेंद पर छक्का, तो दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका, तो फिर तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगा निकोलस पुरन ने और आज निकोलस पुरन तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी 13वां ओवर डाले हर्षद पटेल की पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक को अंडर एज का चौका जो मिल गया और इसी के साथ दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने अपने इस IPL का एक अवसर तक जोड़ दिया और ये अभी आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और अब तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। तभी 14वां ओवर डाले अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 38 गेंदों में 54 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आयुष बदौनी बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला निकोलस पुरन के बल्ले से और यह भी अब तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। तो फिर दोस्तों 15वां ओवर डालने हर्षित परार की चौथी गेंद पर निकोलस पुरन ने लॉग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर 146 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। तभी दोस्तों 16वां ओवर डालने का योगेश्वर रबाडा ने अपनी पहली गेंद पर निकोलस पुरन को क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। निकोलस पुरन इस मुकाबले में 21 गेंदों में 42 रन की शानदार पारी खेले। निकोलस पुरन के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में कुणाल पांड्या बल्लेबाजी करने आए और कुणाल पांड्या ने आते ही स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। तभी 18वां ओवर डालने हर्षद पटेल की दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौका देखने को मिला कुणाल पांड्या के बल्ले से, तो 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लोगों के दिशा में भेज दिया और कुणाल पांड्या कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे।
तभी 19वां ओवर डालने सैम करन की पहली ही गेंद पर कुणाल पांड्या को एक इनसाइड एज का चौका मिल गया। तो फिर इसी ओवर में कमबैक करते हुए सैम करन ने अपनी चौथी ही गेंद पर आयुष बडोनी को जॉनी ब्रेस्टो के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को छठी सफलता दिलाई। आयुष बडोनी इस मुकाबले में 10 गेंदों में 8 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रवि बिश्नोई बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अगली ही गेंद पर सैम करन ने रवि बिश्नोई को व्यंजन के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को 7वीं सफलता दिलाई। रवि बिश्नोई आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और बैक टू बैक लखनऊ सुपर जॉयर्स को 2 झटका लग गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोहसिन खान बल्लेबाजी करने आए। तभी पहले इनिंग का लास्ट यानी 20वां ओवर डालने हर्षद पटेल की तीसरी ही गेंद पर कुणाल पांड्या ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी चौथी गेंद पर रन लेने के चक्कर में मोहसिन खान रन आउट हो गए और मोहसिन खान इस मुकाबले में 1 गेंदों में 2 रन की पारी खेले। और इसी के साथ दोस्तों 20 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर 199 रन हो गया 8 विकेट के नुकसान पर। तो वही दोस्तों लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से सर्वाधिक रन क्विंटन डी कॉक 54 जबकि कुणाल पांड्या ने 43 रन बनाए। तो वही दोस्तों पंजाब किंग की तरफ से सर्वाधिक विकेट सैम करन 3 जब अर्शदीप सिंह का तो दोस्तों सफलता लगी। तो वही दोस्तों पंजाब किंग की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे शिखर धवन और जॉनी ब्रेस्टो। तो वही दोस्तों लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से पहला ओवर डालने मणिमिलन सिद्धार्थ तो इनकी 5वीं गेंद पर शिखर धवन ने पॉइंट कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद दूसरा ओवर डालने नवीन उल्लाह की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका लगाया जॉनी ब्रेस्टो ने और आज दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तो इसके बाद फिर से तीसरा ओवर डालने मणिमिलन सिद्धार्थ की चौथी और तीसरी गेंद पर बेहतरीन बैक टू बैक चौका लगाया और 6ठी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया शिखर धवन ने और आज शिखर धवन भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों आज शिखर धवन ने खूब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया। तभी चौथा ओवर डालने मोहसिन खान की दूसरी गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो दोस्तों इसके बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर यानी 6ठा ओवर डालने मोहसिन खान की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका लगाया मिड विकेट की दिशा में शिखर धवन ने। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया शिखर धवन ने और शिखर धवन इसी के साथ 41 रन पर पहुंच गए थे। और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक पंजाब किंग्स का स्कोर 61 रन हो गया, 2 बिना विकेट खोए और दोनों ही बल्लेबाज और पावर प्ले में बहुत ही खूंखार नजर में अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 8वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की चौथी गेंद पर शिखर धवन ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और इस IPL में उन्होंने अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया। तभी फिर से 9वां ओवर डालने आई कुणाल पांड्या की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का लगाया जॉनी ब्रेस्टो ने और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 10वां ओवर डालने मयंक यादव की दूसरी गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो ने पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो 5वीं गेंद पर शिखर धवन ने भी फाइन लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज अब 10 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 98 रन हो गया बिना विकेट खोए और दोनों ही बल्लेबाज के बीच में 11वें ओवर में शतक की साझेदारी हो गई। तभी 12वां ओवर डालने फिर से मयंक यादव ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो को मार्कस स्टोनिस के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जॉनी ब्रेस्टो इस मुकाबले में 29 गेंदों में 42 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की 6ठी गेंद पर शिखर धवन ने थर्ड मैन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 13वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की तीसरी गेंद पर चौकी तो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया प्रभसिमरन सिंह ने और ये भी आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 14वां ओवर डाले मयंक यादव की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए मयंक यादव ने प्रभसिमरन सिंह को नवीन उल्लाह के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 7 गेंदों में 19 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा बल्लेबाजी कर आए। तभी 15वां ओवर डालने मोहसिन खान की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने सीधे बल्ले से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पंजाब किंग्स का स्कोर 136 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। और अब 16वां ओवर डालने फिर से मयंक यादव ने अपनी चौथी गेंद पर जितेश शर्मा को नवीन उल्लाह के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 9 गेंदों में 6 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने आए। तभी 17वां ओवर डालने मोहसिन खान ने अपनी दूसरी गेंद पर शिखर धवन को विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। शिखर धवन इस मुकाबले में 42 गेंदों में 70 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सैम करन बल्लेबाजी करने आए। तभी अगली ही गेंद पर मोहसिन खान ने सैम करन को भी निकोलस पूरन का हाथों कैच करा पोलैंड भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। सैम करन आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पंजाब किंग्स को बैक टू बैक 2 झटका लग गई और सैम करन के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में सनसनक सिंह बल्लेबाजी करने आए और आते ही सनसनक सिंह ने अपना खाता चौका से खोला। तभी दोस्तों 18 ओवर डालने नवीन उल्लाह की पहली गेंद पर चौका सनसनक ने मिड विकेट की दिशा में जड़ दिया।
तभी 19वां ओवर डालने कुणाल पांडे की 5वीं गेंद पर चौका लगा लेविन लिविंगस्टन ने और यहां से तो यह तय हो चुका था कि पंजाब किंग्स इस मुकाबले को नहीं जीत सकती है। तभी 20वां ओवर डालने आए नबीन उल्लाह की दूसरी गेंद पर छक्का तो पहली गेंद पर चौका तो फिर तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगा लेविन लिविंगस्टन ने और इसी का दोस्त यहाँ की पंजाब किंग्स इस मुकाबले को 21 रनों से हारी और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले को 21 रनों से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स के इस शानदार प्रदर्शन से खुश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।